अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, लेकिन हम लोग खैरियत से नहीं हैं। आज है मेरा पैकिंग का डे 2 और मेरे घर के हालात कुछ ऐसे हैं। अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हो गया हमारे ऑनर्स के साथ। अल्लाह जिनको दे देता है तो वो पता नहीं अपने आप को फिर क्या समझने लग जाते हैं। खैर, काफ़ी अरसे से मैं बहुत सी बातें इग्नोर करती थी, लेकिन समटाइम्स फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो कि इग्नोर नहीं की जाती। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन माई सिचुएशन एंड इतने कोई लीचर लोग कभी कभी मत्थे लग जाते हैं ना कि बंदा उनको इसलिए इज़्ज़त दे रहा होता है क्योंकि ज़ाहिर है माँ बाप ने तरबियत ऐसी की होती है, लेकिन वो समझते हैं कि हम शायद खुदा हैं। और मतलब जिनको बात करने की इतनी सी भी तमीज़ नहीं होती है, कहते हैं हमने मास्टर्स किया हुआ है, हमने बैचलर्स किया हुआ है, पता नहीं किधर टकरे मार के इन्होंने डिग्रियां ले ली होती हैं और इतने जाहिल अवाम है कि मैं बता नहीं सकती। खैर, पूरी बात बताऊंगी मैं, लेकिन पहले हम करते हैं बहुत ज़्यादा पैकिंग। बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है। काम शाम साथ साथ करें। आपके साथ मैं अपनी सारी दुख भरी दास्तान लाजमी शेयर करूँगी, क्योंकि ऐसे लोगों को अवेयरनेस मिलती है कि बंदा किसी को देख के ना तो चुप नहीं रहना चाहिए। जब पता चले ना फर्स्ट टाइम ही कि ये गलत कर रहा है तो कहना चाहिए, वरना लोग इधर इधर चढ़ के बैठ के और नाचने लगते हैं, करतब पेश कर देते हैं अपना। और फिर जब उसको बंदा बाद में जाके रोके ना तो वो अपनी औकात एकदम से दिखा देते हैं, ऐसे उल्टी कर देते हैं। उनको इज़्ज़त क्योंकि हज़म नहीं हो रही होती, काफ़ी अरसे से हम जो दे जा रहे होते हैं वो हज़म नहीं हो रही होती, तो वो एंड पे जाके उल्टी कर देते हैं। खैर, एनीवेज भाड़ में जाए, हम करते हैं अपना काम जो कि है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टुडे इज़ थर्सडे एंड टुमारो इज़ फ्राइडे। तो जो हमने घर लिया है वहाँ पे पेंट चल रहा था, तो कल हमें ऑनर ने कहा है कि कल इंशाल्लाह पेंट हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे अच्छा घर मिला और इससे कम पैसों में मिला है तो ना आई एम वेरी रियली हैप्पी। एक तो यहाँ पे हमें टैंकर का मसला था, वहाँ टैंकर का मसला नहीं है, बोरिंग हुई भी है और रेंट भी इधर से कम है, तो मेरे लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। और इतनी डिसेंट सिंपल फैमिली, इतनी सिंपल फैमिली, वो गांव के लोग हैं, बहुत सिंपल फैमिली है, मतलब तेज़ी तराजी कोई उनमें नहीं थी। और मेरी भी आदत लड़ाई की नहीं है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी तरह, जैसे इन लड़ाके लोगों के साथ मैंने 1 साल गुजार ली है बिना किसी लड़ाई के, तो आगे यकीनन मैं काफ़ी अच्छा वक्त गुजार सकती हूँ। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद, नमाज़ पढ़ लूँ असर की, उसके बाद पैकिंग की तरफ आते हैं जी। तो पैकिंग मेरी स्टार्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन सारी ही कर ली थी। तो मैं बता रही थी ये कि हमारी लड़ाई किस बात पे, लड़ाई मतलब इस तरह से लड़ाई भी नहीं हुई। मेरे घर गेस्ट आई हुई थी मेरी फ्रेंड, उसने नाइट स्टे करना था एंड दे आर आस्किंग फॉर हर आईडी कार्ड। तो ऐसा तो कोई भी नहीं होता कि कोई भी अगर मेहमान रहने के लिए आ रहा है तो हम उसका आईडी कार्ड जमा करवाएं ऑनर्स के बाद, ऐसा तो कोई भी नहीं होता। इतनी नॉनसेंस स्टूपिड सी इन्होंने बात की, अपनी तरफ से बड़े बने थे। पहली दफ़ा इनको घर मिल गया था तो उस पर ना ये लोग पागल चले हुए थे। तो खैर एनीवेज इन्होंने ये कहा, तो फिर मेरे हस्बैंड से इन्होंने बात की, इन्होंने उससे तस्दीक की। दे वर थिंकिंग कि शायद उमर को नहीं पता, इन्होंने उससे तस्दीक की। फिर उमर तो उससे वाला था, उसने तो सीधा बोल दिया कि इसके हस्बैंड ने, ऑनर के हस्बैंड ने कहा कि हम नहीं स्टे करने देंगे जिसको हम नहीं जानते। तो खैर उमर ने कहा कि ठीक है, हम पे खाली कर देंगे, मेरा तो कोई भी गेस्ट आए तो। खैर द वेरी नेक्स्ट डे भाई आया, तो भाई से इसकी वाइफ ने एक्सक्यूज़ वगैरह किया कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है वो। तो भाई ने भी मुझे कहा अच्छा चलो छोड़ो, बात ख़त्म करो। मैं कहा चलो ठीक है, उमर से बात करूँगी। मीनवाइल वो नीचे गई तो उसके मियाँ ने मेरे भाई को नीचे बुला लिया। अच्छा, वो जैसे ही नीचे गए तो उनको कहते कि अभी हाली को लो, डीलर आ रहा है, वो घर देखेगा। भाई ने कहा कि देखो इतना अर्जेंट तो नहीं होता, हमने जब कहा कि फर्स्ट तक करेंगे तो हम कर देंगे, और कोई भी इतना अर्जेंट बेसिस पे हाली करवा नहीं सकता। तो कहते नहीं अभी खाली करो, डीलर आ रहा है। तो भाई ने मतलब वो फोर्स कर रहा था कि अभी खाली करो, तो भाई ने आगे से कह दिया तुम्हें क्या आग लगी हुई है। तो उसमें उसके मियाँ ने कोई गाली दे दी, और फिर पता है गाली तो बर्दाश्त ही नहीं होती ना हमारे फैमिली में किसी को भी। बस वहाँ से लड़ाई स्टार्ट हुई। इसका मियाँ था, उसका बड़ा बेटा था, एक और भी कोई बंदा था, उन्होंने फिर भाई को भी मारा बहुत ज़्यादा। खैर वो तो इतना बीमार रहा, एडमिट रहा। तो इसका ज़ाहिर है इसका जवाब तो हम लेंगे, लेकिन पहले मैं शिफ्ट हो जाऊँ तो फिर तो मतलब इतने लीच किस्म के लोग होते हैं, लीचर से ना। ये पहले पूरी गली में मशहूर थे कि इनके घर कोई नहीं रहता और ये बहुत लड़ाके हैं, बहुत बदतमीज़ है, नॉनसेंस से है, इसके मियाँ को बात करने की तमीज़ नहीं। मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा अच्छा छोड़ो,
मैं इनके मुँह ही नहीं लगूंगी। और ऐसे ही हुआ, मैंने बहुत चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत चीज़ों में। ये मेरे से नाजायज़ खाते रहते थे, टैंकर आया नहीं आया मेरे से पैसे 2-3 दिन में ले लेते थे, बिल्स इतने नाजायज़ खाते थे। इनका इतना बड़ा टब्बर था और मैं सिर्फ, बच्चे छोटे वो तो कुछ खाते नहीं थे, मेरी एक रोटी बनती थी। तो मतलब फिर भी ये मेरे से हाफ़ बिल लेते थे, और वो भी मुझे एहसान जता जता के, जैसे पता नहीं ये मेरे पर कितना बड़ा एहसान कर रही है। खैर मैं वो सब करती रही कि यार लड़ाई ना हो, लेकिन फिर जब पता है मर्दों पे बात जाती है तो वहाँ पे फिर बात ख़राब हो जाती है। तो मतलब इतने ये लोग लालची और इतने चवल किस्म के लोग थे ना, तो हर कोई मुझे गली में भी कहता था आप कैसे यहाँ रह रही हैं, और सारे लोग मुझे कहते थे तुमने साल कैसे गुजार लिए, साल हो गया तुम्हें, तुम कैसे रह रही हो। मैं कहती थी यार देखो जब मेरे पे था तो मैं तो बर्दाश्त करी थी, लेकिन अब जब ओके तो अभी मैं बैठी हूँ, तकरीबन एवरीथिंग हमने कर लिया है पैक। तो आप अच्छा तुम बोल लो फातमा, चलो बस अब अच्छा बस फातमा। तो अभी मैंने वेदर चेक किया, आज रात 3 बजे से बारिश बता रहे हैं और कल बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन शुक्र है संडे को नहीं शो करवा रहे। तो देखिए फिर अब क्या होगा, आगे क्या करेंगे हम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यह है कि ना थक गई तकरीबन। पैकिंग तो मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी कर ली है। खाना बनाना नहीं था, कल वाला सालन पड़ा है, कल ही खाना बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो अब देखें खैर खैरियत से हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि जैसे ये लोग हैं ना अजीब लीचर से, बंदा इतना मेरा इनसे दिल लुट गया ना कि इन्होंने भाई को इतना मारा ना कि उस बेचारे की जो हालत है ना, ये इतना जाहिल शख्स है, पता नहीं पीटीवी में जॉब करता है और कहता है कि मैं पता नहीं किस किस डिपार्टमेंट में होता हूँ। उनके मुंह देखो, मुंह से इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहे होते हैं, और जाहिल, बहुत जाहिल, और इतने बेईमान 1-1 रुपए के लिए ना मेरे से ये पैसे खाते हैं। और मैं चुप करके देती रहती थी कि यार मैं देखती थी कि ये किस हद तक जाएंगे, और ये मुझसे खाते रहते थे नाजायज़ पैसे। अक्सर टैंकर नहीं आता था तो मुझे कहती थी फलानी दिन टैंकर आ गया था, और मैं मतलब पूरा दिन ही घर में होती थी, और इतना बड़ा टैंकर आए तो पता नहीं चलता क्या। खैर एनीवेज, जिसने बहुत नाजायज़ मेरे से पैसे खाए हैं और फिर भी ये रोती रहती है। और इन सब की शक्लें देखो, ऐसी फिटकार है इनकी शक्लों पे कि वो खुदा से ही कहते हैं कि जो हराम खाता है ना उसकी शक्ल पे आ जाता है कि वो हराम खा रहे। इतनी लानती सबकी शक्लें हैं। खैर एनीवेज कोई बात नहीं, मैं गरीब नहीं हुई और वो अमीर नहीं हुआ, बात सिर्फ इतनी सी है। तो अब बाकी की पैकिंग हम कंटिन्यू करते हैं। जो थोड़ा बहुत मेरा रह गया था, मेरा दिल यही है कि मैं कल तक पापा को ओके कर दूँ। पापा कहते हैं कल तक ओके करना है, हो तो गया सारा, बस शूज़ वगैरह रहते हैं वो शूज़ अब डालते हैं ज़रा, और उसके बाद मैं आपको घर की सिचुएशन दिखाती हूँ। चलो ठीक है जी। तो ये देखें, ये मेरे पास कुछ बॉक्सेस बच गए हैं अभी, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं उसमें, कुछ कपड़े, बेडशीटें वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें डाली हैं। और बच्चों के टॉयज़ भी मैंने पैक कर दिए हैं। वो बच्चों के टॉयज़ का कॉटन है, और बड़े बड़े टॉयज़ हैं बाकी बच्चों के। इस अलमारी में सिर्फ बच्चों के कपड़े रह गए हैं। हाँ, ऊपर ये चीज़ें भी अभी पैक करने वाली। हाँ, फातिमा का पियानो पड़ा हुआ है। और बाकी मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये भी मैंने सारा कर दिया है। स्पाइसेस सारी मैंने इसमें डाल दी है, लेकिन इसको मैंने बंद नहीं किया। मैंने कहा अगर सुबह मुझे ज़ाहिर है कल खाना तो बनाना पड़ेगा, यूज़ करनी पड़ेंगी, वो एक मेरा वो रह गया है। और बाकी आई थिंक ओवरऑल ना मैंने किचन का सामान पैक कर दिया। ये देखें, ये कॉटन्स मेरे ईच एंड एवरीथिंग मैंने पैक कर दिया है। मेरे तोते जिनके बच्चे निकल आए हैं, लेकिन तोती दिखाती नहीं है, बहुत जालिम है तोती। तो अब बाकी इधर अलमारी का यहाँ पे रहते हैं शूज़ वगैरह, और यहाँ पे भी तकरीबन और कुछ है ही नहीं, बेड ही है। बेड के नीचे जो चीज़ें हैं वो भी पैक है। ऊपर अलमारी में भी कुछ वो पड़े हुए हैं कपड़े शपड़े, उसको भी मैं इसी तरह चादर में डालूँगी। और बाकी तो सब हो गया। अब मेरा दिल है कि ये जो पेंटिंग्स और पिक्चर्स वगैरह 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 लगी हुई हैं, इनको उतार के मैं उस रस्सी में बांध लूँ। ये है वो अंदर उमर की पिक्चर है,
और कपड़े इंशाल्लाह कल एंड पे कपड़े करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के साथ साथ मुझे वो करने पड़ते हैं। एक इनका बैग रेडी कर लूँगी साथ, और बाकी जो है ना ये मेरे घर के हालात हैं। अब मैं ना थोड़ा सा इसको सेट करके रखती हूँ, क्योंकि बहुत ही मैस क्रिएट हुआ हुआ है अभी, क्योंकि 2 दिन तो मैंने गुजारने हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी पापा का कहना ये था कि तुम कल तक मुझे ओके करके दोगे, इन बिटवीन कोई भी हमें टाइम सूटेबल लगेगा तो हम कर लेंगे शिफ्ट। तो मैं करने लगी थी, ये सारी पेंटिंग्स उतारने लगी थी। अब चले जी ये सारी पेंटिंग्स उतारते हैं, साथ साथ इनको मैं रैप करती हूँ। नहीं दीवार नहीं उतारेंगे। कौन सी दीवार? ये दीवार तो नहीं उतर सकती, तुम कैसी बातें करती हो फातिमा। तो चलें जी, अब ये मैं करती हूँ। फातिमा तो बिल्कुल नॉनसेंस बातें करती है, कहती है दीवार हम साथ लेके जाएंगे। पागल है फातिमा। तो चले जी, ये करके तो फिर मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। तो कुछ भी मैंने घर को समेटा है, पेंटिंग्स वगैरह सारी उतार दी हैं, सीनरीज और जो भी पिक्चर्स थी ब्रश की है, क्योंकि 1-2 दिन तो अभी इधर ही है तो काफ़ी बुरी हालत हो गई थी। इस तरह से मैंने कॉटन रख दिए हैं इधर के, और बेडरूम भी थोड़ा सा समेटा, सब कुछ अब तो ऑलमोस्ट सब कुछ पैक हो गया है। और इनकी हरकतें देख लो, ठंडी दीवार के साथ। फातिमा ठंडी दीवार है पीछे, ये रखो टिका रखो पीछे। हाँ आगे हो जरा। तो कल की मैकरोनीज पड़ी हुई है, वो गर्म करके लाई हूँ, वो खाती हूँ। खाना शाम को ही खाया था, अभी तक दिल ही नहीं है। बाकी तो ये तो किचन की सूरत हाल तो मैंने आपको दिखाई थी। तो अब करते हैं वीडियो को एंड। इतना मैं आज थक गई हूँ, इतना ज़्यादा, हालांकि छोटा छोटा काम था लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो खैर अब हम व्लॉग को एंड करते हैं, बाकी फिर हम कल नेक्स्ट डे का व्लॉग बनाएंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ कर दो।